4,337 करोड़ रुपए का निवेश करके ग्लोबल T20 लीग की योजना बना रही सऊदी अरब। क्रिकेट में आएगा बड़ा बदलाव। क्रिकेट प्रेमियों को जल्द ही एक नई वैश्विक T20 लीग देखने को मिल सकती है। सऊदी अरब एक नई वैश्विक T20 क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और न्यू साउथ वेल्स के पूर्व ऑलराउंडर नील मैक्सवेल इस T20 लीग को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस T20 लीग को टेनिस की तर्ज पर रूप दिया जाएगा। जाने पूरी डिटेल। सऊदी अरब गुप्त रूप से एक नई ग्लोबल वैश्विक T20 क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना बना रहा है, जो दशकों में क्रिकेट के महत्वपूर्ण बदलावों में से एक हो सकता है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह लीग वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के मैनेजर और न्यू साउथ वेल्स के पूर्व ऑलराउंडर नील मैक्सवेल के दिमाग की उपज है और इस पर पिछले एक वर्ष से काम चल रहा है। लीग में सऊदी अरब की SRJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट करीब $500 मिलियन लगभग 4,337 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस लीग को लेकर यह जय शाह की अध्यक्षता वाली ICC से चर्चा भी चल रही है। नई वैश्विक T20 लीग का जन्म सऊदी अरब के खेलों में वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत करेगा। सऊदी अरब पहले ही LIV गोल्फ फार्मूला 1 रेस के आयोजन के साथ ही 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी अधिकार प्राप्त कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार नई T20 लीग में 8 टीमें होंगी। इस लीग को टेनिस ग्रैंड स्लैम की तर्ज पर रूप दिया जाएगा, जिसमें वर्ष के दौरान 4 अलग-अलग स्थानों पर मैच खेले जाएंगे। क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए इस लीग को ओपन विंडो के दौरान खेला जाएगा, जिससे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मैचों IPL और बिग बैश लीग जैसे घरेलू T20 लीग के साथ कोई टकराव ना हो। जहां तक टीमों का सवाल है तो अलग-अलग देशों पर आधारित फ्रेंचाइजी टीमें होंगी, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया की टीम भी होगी। लीग में पुरुष और महिला दोनों ही टीम होंगी। इस लीग का फाइनल सऊदी अरब में खेला जाएगा। नई वैश्विक T20 लीग के लिए एक प्रमुख कारण क्रिकेट के भविष्य के बारे में बढ़ते मुद्दों को संबोधित करना है। सबसे प्रमुख रूप से भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े 3 के अलावा टेस्ट क्रिकेट को एक स्थायी प्रारूप के रूप में बचाना और मौजूदा फंडिंग मॉडल से परे एक वैकल्पिक राजस्व स्रोत का निर्माण करना। मौजूदा मॉडल के तहत सदस्य देशों को ICC वितरण और प्रसारकों से राशि मिलती है, लेकिन में भारत BCCI की हिस्सेदारी अधिक है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, जबकि छोटे देशों को वित्तीय व्यवहार्यता के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जय शाह सऊदी अरब द्वारा प्रायोजित T20 लीग को मंजूरी देते हैं या नहीं।